हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। अब मैथ के एग्ज़ाम की तैयारी है, बहुत ज़ोरों से तैयारी चल रही है और ये वीडियो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। खासकर मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। स्क्रीन पे जो आप लोग देख रहे हैं ये एक्चुअली है क्वेश्चन पेपर का टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि बच्चों आप लोग जानते हो कि सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर हमेशा लेंथी आता है और मैथ्स का है तो आपको पता ही है कितना लेंथी आता है, टाइम पे नहीं पूरा होने पाता। और ख़ासकर मैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने तैयारियां ढंग से नहीं की, उसको कैसे मैनेज करना है, किस हिसाब से उनको स्कोर करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। मैंने टोटल फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक क्या क्या कितने नंबर का आएगा मैंने पार्ट्स में इस वीडियो को बनाया। अभी मैं जो डाल रहा हूँ उसमें मैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, इसको आप फर्स्ट पार्ट को अगर कर लोगे तो सेकंड पार्ट को बहुत ईजी तरीके से आप कर पाओगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करने जा रहे हो। ठीक है बच्चों, तो फिर डिटेल्स में आज हम इसको समझते हैं कि टाइम मैनेजमेंट क्वेश्चन पेपर को लेके कैसे करना है हम लोगों को। कि क्वेश्चन पेपर तो हम लोगों को आता है लेकिन हम इसको टाइम से नहीं कर पाते, लेंथी भी जाता है और किन किन क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आएंगे, कितने इंपॉर्टेंट, हर एक चीज़ मैंने फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक क्या क्या स्कोर कैसे करना है पूरे डिटेल्स में बनाया है। तो इसको आप एंड तक देखिए, वीडियो को पूरी डिटेल्स में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हो आप लोग क्वेश्चन पेपर टाइम मैनेजमेंट। क्वेश्चन पेपर टाइम मैनेजमेंट मैंने इसलिए इसको आप लोगों के लिए डिजाइन किया है। एक्चुअली क्या है, देखो 3 घंटे का टाइम है और पेपर बहुत लेंथी आता है। ठीक है, 3 घंटे के टाइम में पेपर लेंथी आता है और ऐसे में फिर पूरा करना 80 मार्क्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर हम प्रॉपर टाइम के साथ चलें और प्रॉपर इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाए प्लस हमें स्कोर, इनफैक्ट मैंने तो इसलिए सबके लिए बना लिया है कि जिसको नहीं भी आ रहा है वो भी कितनी आसानी से इसको सॉल्व कर सकता है। ठीक है, मैं बिल्कुल तरीके से बताऊंगा। एक मैंने फ्लो चार्ट आप लोगों के लिए डिजाइन किया है, इस फ्लो चार्ट के हिसाब से जाओगे। देखो आज ही कर लो क्योंकि अब टाइम आ गया है ना, बिल्कुल अब हम अंतिम प्रहार कर रहे हैं। अब मैंने जो चार्ट बनाया है उस चार्ट के हिसाब से चलो तो ना आपका टाइम लैप्स होगा, ना आपका पेपर छूटेगा और ना आपके नंबर कम आएंगे। ठीक है, तो ये मैंने जो टाइम मैनेजमेंट बनाया है इसको ध्यान से, इस चीज को मैं पूरा मैंने देखो ये आप लोगों के लिए बना के चल रहा हूं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिस दिन पेपर है उस दिन क्या करेंगे, जो 15 मिनट मिलते हैं ना पढ़ने के लिए, जो 15 मिनट्स मिलते हैं, इस 15 मिनट्स को जो है आपको दे देना है। किसमें दे देना है? क्वेश्चन पेपर रीडिंग में। प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन पेपर रीड कर लो। देखो टिक मार्क तो करने नहीं देते बहुत सी जगह और सप्लीमेंट्री शीट में देते रफ यूज के लिए। तो आप एक काम करना, आप आंसर शीट के राइट साइड में एक रफ कॉलम बनाना, रफ कॉलम में आप इनमें लिखते चले जाना, जैसे कि 1 2 या फिर 6, लास्ट का है अपना 15। ये सारे नंबर जो आपको आते हैं ना उनको पहले आप उसको कर देना, उसको मार्किंग कर देना एक रफ कॉलम में। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ही पेपर स्टार्ट होता है, मैंने देखो सबसे पहले नंबर सिस्टम लिखा है। नंबर सिस्टम को मैंने 0-6 नंबर्स का दिया क्योंकि ये 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, अब मैंने नंबर सिस्टम को इसलिए पहले रखा है इसमें, अगर हम नंबर सिस्टम को करके चलेंगे यहां पर तो 6 मार्क्स जो है ये आपके नंबर सिस्टम करके चलेंगे तो 6 मार्क्स का ये आ जाएगा। साथ के साथ जब हम उसके बाद हम अलजेब्रा को करना शुरू करेंगे, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। देखो बच्चों अलजेब्रा जो आना है वो पूरा का पूरा 20 मार्क्स का आना है। ठीक है, ये आपका आ गया 20 मार्क्स का। ज्योमेट्री जो आनी है वो आपके आगे 15 नंबर की और ट्रिग्नोमेट्री जो आ गया वो आपके आ गया 12 मार्क्स का। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, आपको पहले अलजेब्रा लेना है, ये नंबर 1 पे चलेगा। ठीक है, फिर दूसरा आपको ज्योमेट्री। ऐसा नहीं है कि आप सीरीज वाइज लेके चल रहे हैं और पहले बच्चे जैसे एमसीक्यू शुरू कर देते हैं, एमसीक्यू नहीं करना आपको। पहले सबसे पहले आपको जो मैंने यहां पर बना के दिया ये नंबर सिस्टम, ये पहले आपको करना है, उसके बाद ये अलजेब्रा आपको लेना पड़ेगा। नंबर सिस्टम इसलिए 6 मार्क्स हम पहले ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा कहते हैं ना, थोड़ा वार्म अप हो जाएगा, उस समय एकदम फ्रेश क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है। वैसे ही मैथ्स का पेपर है, सबसे डरावना पेपर है तो बच्चे अक्सर डर जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें जब नंबर सिस्टम हमारा हो जाएगा उसको बहुत जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, उसके बाद हमें अलजेब्रा पिक करना है। अलजेब्रा पिक करने के बाद साथ के साथ हमें ज्योमेट्री पिक करना है। ज्योमेट्री के बाद हमारे को ट्रिग्नोमेट्री करनी है। ठीक है, अब आपको ये चीज ध्यान रखना है कि हमें इसको कितने टाइम में कवर करना है। देखो बच्चों ध्यान से देखना, टोटल टाइम हमें क्या देना है, टोटल टाइम हमको यहां पे देना है कि
नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री जो है पूरा हमारे 1.5 आवर्स में हो जाए, ठीक है। यानी कि 1.5 घंटे में हमें इस पेपर को खत्म करके, मतलब 1.5 घंटे में हमें इस पोर्शन को, ये वाला पोर्शन जो मैंने बनाया है, इस पोर्शन को मैंने पूरे 1.5 घंटे में आपके लिए बनाया है कि इसको 1.5 घंटे में, ये आज ही से आप लोग प्रैक्टिस इसकी स्टार्ट कर देना कि आपको ये आना है। देखिए अब इसमें टोटल मार्क्स कितने आते हैं हमारे पास, 0-6 नंबर्स का जो है वो नंबर सिस्टम हो गया, अलजेब्रा हमारे पास हो गया 20 मार्क्स का हो गया, और ज्योमेट्री 15 की हो गई, और ट्रिगो हमारे पास में हो गया 12, ठीक है। तो ये हो गया 5 2 7 और 6 13, 2 3 4 ये 5, ठीक कर रहा हूं मैं, 50 2 3 4 और ये 5, 53। ये हो गया 20 और 15, 35 35 और 10 35 और 10, ठीक है 53। तो 53 मार्क्स का हमारे पास ये हो गया, ठीक है। ये हम लोगों को पहले कर लेना है। दूसरा हम लोग लेते हैं, अब दूसरे बच्चों हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे एमसीक्यू उठाना, ठीक है। तो फर्स्ट हमने जो है 1.5 घंटे में हमने ऊपर वाला पोर्शन किया जो मैंने आपको दिखाया, और दूसरे वाले में हमें लेना है, वो लेना है हमें एमसीक्यू, है ना। इसके तुरंत बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे एमसीक्यू जो है इसको करना पड़ेगा। एमसीक्यू और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये हमारे को साथ में लेना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितने मार्क्स का है, वो 6 मार्क्स का है, ये जो है आपका 6 मार्क्स का आएगा, और एमसीक्यू आप लोगों को पता है 20 मार्क्स का आता है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने फर्स्ट पोर्शन कर लिया, कितने घंटे में किया था हमने, 1.5 घंटे में किया था। लेकिन इसको आप लोग टोटल, ये वाला जो पोर्शन है, इस टोटल पोर्शन को करेंगे आप लोग 30 मिनट में, ठीक है। 30 मिनट बहुत ज्यादा टाइम लगता है। एमसीक्यू आप लोगों को पहले आता होगा, उन सबको आप मार्किंग करके रख दीजिएगा, ठीक है। एमसीक्यू को हमें सेकंड फेज में उठाना है, जो सेकंड फेज होगा 1.5 घंटे के बाद का। तो इसमें एमसीक्यू प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको देने हैं 30 मिनट्स, ठीक है। टोटल हमारे पास में कितना हो गया, टोटल हमारे पास में आ गया 2 घंटा, ठीक है। अब हमारे पास में बचा 1 घंटा। अब 1 घंटा जब हमारे पास में बचा, तो अब क्या करना है आपको, अब हमारे पास एक देखो बच्चों, ये तो हमने कर दिया, ठीक है। एमसीक्यू देखो बच्चों, हमने एमसीक्यू कर दिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर दिया। अब हमारे पास बचता है मेंसुरेशन, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब हमारे को इस वाले पोर्शन को करना पड़ेगा, मेंसुरेशन, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी, इनको हमारे को देना है फिर से 30 मिनट देना है। देखो मैं अभी नेक्स्ट पार्ट, ये तो मैं आज का अभी का बना रहा हूं, क्योंकि अभी आपको ये सारी की सारी चीजें अभी प्रैक्टिस करनी शुरू करनी है, आज में इसको कंप्लीट करना है। कल एक और नया पार्ट मिलेगा आपको, उस नए पार्ट में आपको ये बताऊंगा मैं हर एक जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे नंबर सिस्टम है, अलजेब्रा है, यहाँ पे ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री, हर एक चैप्टर का फर्स्ट से लेकर लास्ट तक मैं एक एक डिटेल्स, एक एक पिकअप क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, जो सैंपल पेपर्स के जो आते हैं और जो आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, वो सारे जो है प्रोबेबल जो है वो मैं सारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि आपको करना ही है, क्योंकि वो आता ही है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल देखो, ये जो मेंसुरेशन प्लस स्टैट्स और प्लस प्रोबेबिलिटी, ये तीनों चीज के लिए आपको फिर से देना है, हमारे पास 30 मिनट्स का टाइम है, हमने फिर से 30 मिनट्स को हमें देना है। तो हमारे पास बच्चों कितना टोटल टाइम हो गया, हमारे पास में टोटल टाइम हो गया 2.5 घंटे, ठीक है। फिर से एक बार पूरी डिटेल में समझते हैं क्या चीज है ये, पूरी डिटेल में समझते हैं। देखिए हमारे पास में टाइम जो था, ठीक है बच्चों, पूरी डिटेल्स में एक बार हम लोग और समझते हैं। हमारे पास जो था 3 आवर्स का हमारे पास में टाइम था, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन था, ये पोर्शन जिसमें हमने नंबर सिस्टम्स, अलजेब्रा पिक किया, ज्योमेट्री पिक किया, उसके बाद हमने ट्रिगो पिक किया, टाइम हमने इसमें दिया 1.5 आवर्स, ठीक है। 1.5 आवर्स हमने पिक किया। फिर सेकंड फेज में जो हम लोग उठाते हैं, यहां से एमसीक्यू उठा लेंगे, एमसीक्यू के पास जो कि 20 मार्क्स का आता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठा लेंगे, ठीक है। और इसको हमारे को देना है टाइम, 30 मिनट्स का टाइम देना है। ओके बच्चों, तो टोटल टाइम हमारे पास अभी हो गया 2 आवर्स का हो गया, ध्यान से समझना और इसको आज ही कंप्लीट कर लेना। फिर लास्ट का
ये देखो, ये अब मेंसुरेशन है, ठीक है, मेंसुरेशन और स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी, ये टोटल हमारे पास में कितना हुआ, ये टोटल हमको देना है इसमें 30 मिनट्स का, ठीक है। तो अब हमने 3 फेज कर लिए, पहला फेज हमारे पास ये वाला था, दूसरा फेज हमारे पास ये वाला था, और तीसरा फेज हमारे पास ये वाला था। लेकिन अब हमारे को चौथा फेज कंप्लीट करना है। तो फोर्थ फेज में आपको पता क्या करना है, फोर्थ फेज में आपको करना है कि जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं आते, जिनको आपने मार्क करके रखा होता है, रफ कॉलम में लिखा था, वो वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चन के लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे, 30 मिनट्स में आपको करने हैं। तो और जो क्वेश्चंस अगर आपको नहीं भी आते, मैं आपको सिखाऊंगा, जो आपको नहीं आ रहे उसको भी आप अटेम्प्ट करेंगे, उसमें मार्किंग कैसी होगी, स्कोरिंग कैसी होगी, वो भी मैं आपको इस अगले आने वाले पार्ट में बता रहा हूं। तो 30 मिनट्स आपको उसमें देना है जो आपको आता ही नहीं, ठीक है। उसको कैसे आना है, अब ये आप बोल रहे होगे सर कह रहे आता ही नहीं, फिर कैसे, जो आपको नहीं आता उनको भी सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताने जा रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों, ये था मेरे वीडियो का फर्स्ट पार्ट, जिसमें पूरी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, कौन से क्वेश्चंस को पिक करना है और कौन से चैप्टर्स को हमें उस हिसाब से करना है कि जिसमें हम अच्छे स्कोर टाइम के हिसाब से कर पाएँ, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ, उसमें मैं इस चीज़ पे खास जोर देने जा रहा हूँ कि फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक उसमें क्या क्या क्वेश्चंस, क्या इंपॉर्टेंट है जो कि आने बिल्कुल कंपलसरी से हो जाते हैं, या फिर उनको हम पिक कैसे करना है, उसको हमें सॉल्व कैसे करना है एक्यूरेटली टाइम के साथ अच्छा स्कोर करते हुए, या फिर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा उसके बाद भी आप उसमें नंबर ले सकते हैं। ये पूरी डिटेल जो है मैं अगले वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इसलिए अगले वीडियो को भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।